हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 370 की सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड चैंपियन 2। इस प्रॉब्लम में हमें एन टीम्स दी हुई है जो कि रिप्रेजेंटेड है इन द फॉर्म ऑफ ए डैग यानी कि डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। इस ग्राफ की हर एक नोड एक टीम को रिप्रेजेंट करती है और हर एक डायरेक्टेड एज क्या रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर हमारी ए से बी पर डायरेक्टेड एज है तो ये रिप्रेजेंट करती है ए टीम हमारी बी टीम से स्ट्रोंग है। सिमिलरली अगर बी से सी पर एक डायरेक्टेड एज है तो ये रिप्रेजेंट करती है कि बी टीम हमारी सी टीम से स्ट्रोंग है। और क्योंकि हमारी ए टीम ऑलरेडी बी टीम से स्ट्रोंग थी, इनडायरेक्टली ए टीम हमारी सी टीम से भी स्ट्रोंग है। हमें ये बताना है कि अगर इन टीम्स के बीच में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो तो चैंपियन कौन होगा। चैंपियन वो टीम होगी जो टीम सबसे स्ट्रोंग होगी। जैसे अगर हम ये ग्राफ लेते ए से बी से सी, इसमें हमारी ए टीम सबसे स्ट्रोंग है तो ये हमारी चैंपियन हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम इसमें एक और ऐड कर दें डी से बी, एक एज और ऐड कर दें, इसका मतलब क्या हुआ, डी बी से स्ट्रोंग है और इनडायरेक्टली डी सी से भी स्ट्रोंग है। लेकिन ए और डी में अभी कोई एज नहीं है तो हम कह नहीं सकते कि ए स्ट्रोंग है या डी स्ट्रोंग है। तो हमारा कोई यूनिक ऐसी टीम नहीं है जो कि स्ट्रोंगेस्ट हो। इस टाइप का अगर केस हो तो हमें -1 रिटर्न करना है कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि हमारी कौन सी टीम स्ट्रोंगेस्ट है। अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो हमें वो टीम रिटर्न करनी है, और नहीं कर पा रहे तो हमें -1 रिटर्न करना है। जैसे अगर हमारा ये एग्जांपल हो, 0 से 1 पर एक एज है, 1 से 2 पर एक एज है, यानी 0 हमारी 1 से स्ट्रोंग है, 1 हमारी 2 से स्ट्रोंग है। इस ग्राफ में हमारी सबसे स्ट्रोंगेस्ट टीम कौन सी होगी? 0, क्योंकि ये 1 से भी स्ट्रोंग है और इनडायरेक्टली 2 से भी स्ट्रोंग है, तो हमें 0 रिटर्न करना है। सिमिलरली अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लें, इसमें हमारी 1 टीम 3 और 2 इन दोनों स्ट्रोंग है। 0 टीम हमारी सेकंड टीम से स्ट्रोंग है, लेकिन हमारा 0 और 1 इनके बीच में कोई भी एज नहीं है, यानी कोई रिलेशन नहीं दिया, ना डायरेक्ट एज है ना इनडायरेक्ट एज है। तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारी 0 टीम स्ट्रोंग है या फर्स्ट टीम स्ट्रोंग है। इसलिए हम इस केस में क्या रिटर्न करना है? -1, कि हमारी कोई यूनिक ऐसी टीम नहीं है जो कि स्ट्रोंगेस्ट हो। नाउ अगर हम इसी ग्राफ को देखें, इस ग्राफ में हमारी फर्स्ट टीम, थर्ड और सेकंड इनसे स्ट्रोंग थी। हमारी कौन सी टीम स्ट्रोंगेस्ट होगी? जैसे एक सिंपली ग्राफ लूँ, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। इस ग्राफ में हमारी कौन सी टीम स्ट्रोंगेस्ट होगी? 0 स्ट्रोंगेस्ट होगी, क्योंकि ये 1 से स्ट्रोंग है, 1 2 से स्ट्रोंग है और 3 से स्ट्रोंग है, तो 0 हमारी सबसे स्ट्रोंगेस्ट है। जो हमारी सबसे स्ट्रोंगेस्ट टीम होगी उस पर कोई भी एज आ नहीं रही होगी। जैसे 0 पर कोई भी एज आ नहीं रही, 0 से केवल आउटगोइंग एज है, इनकमिंग एज इस पर कोई नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक ऐड कर दूँ, 4 से 0 एक एज ऐड कर दूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारी 0 स्ट्रोंगेस्ट टीम नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब हमारी स्ट्रोंगेस्ट टीम हो गई 4, 4 पर कोई भी एक एज नहीं आ रही। तो जो भी हमारी सबसे स्ट्रोंगेस्ट टीम होगी उस पर कोई भी एज नहीं आ रही होगी, उससे केवल आउटगोइंग एज होगी, उस पर कोई भी इनकमिंग एज नहीं होगी। जैसे अगर हम इस एग्जांपल में देखें, 1 पर हमारी कोई एज नहीं आ रही, 0 पर हमारी कोई एज नहीं आ रही, तो ये दो टीम हमारी स्ट्रोंगेस्ट है। और अगर हमारी एक से ज़्यादा ऐसी नोड है जिन पर कोई एज नहीं आ रही, जैसे इसमें 1 और 0, दो हमारी ऐसी नोड्स हैं जिस पर कोई भी एज नहीं आ रही, यानी कि ये दोनों स्ट्रोंगेस्ट टीम है। अगर हमारी एक नोड है, जैसे इस केस में 4, एक यूनिक नोड है जिस पर कोई एक एज नहीं आ रही, उस केस में तो हमारा विनर क्या होगा? वो वाली नोड। और अगर एक से ज़्यादा नोड है, जैसे 1 और 0, तो इस केस में हमारा क्या होगा? कोई भी यूनिक चैंपियन नहीं होगा, तो हमने -1 रिटर्न करना है। सिंपली हम क्या करेंगे, सबकी इनकमिंग एज, कि हर एक नोड पर इनकमिंग एज कितनी आ रही है वो स्टोर करके रख लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? इन डिग्री। हम हर एक नोड की इन डिग्री निकाल लेंगे। उसके बाद हम सिंपली ये देखेंगे कि हमारी ऐसी कितनी नोड्स हैं जिनकी इन डिग्री 0 है। अगर एक है तो वो हमारा आंसर हो जाएगी और हम उसे रिटर्न कर देंगे। और अगर एक से ज़्यादा है, जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में थी, तो उस केस में क्या है, हमें -1 रिटर्न करना है, कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम में हम यही करेंगे, सबकी इन डिग्री स्टोर करेंगे, फिर देखेंगे कि किस नोड की इन डिग्री 0 है। हमें इनपुट में n नंबर ऑफ नोड्स और हमारी सारी एजेस दी हुई हैं। एजेस कैसे है? हमारी 2D वेक्टर। फर्स्ट डायमेंशन तो क्या है, हमारी कितनी एजेस है। सेकंड डायमेंशन हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस नोड से किस नोड पर एज है, फ्रॉम टू। जैसे अगर हमारी एज ए से बी पर है तो कैसे होगा हमारा? ए कोमा बी, यानी कि हमारे 0th पोजीशन पर फ्रॉम नोड होगी और फर्स्ट पोजीशन पर हमारी टू नोड होगी, यानी कि ए से बी पर एक एज है। इस तरह की नोटेशन में हमारी किस नोड की इन डिग्री ज़्यादा होगी? बी पर एक इन डिग्री आ रही है, बी पर एक एज आ रही है, यानी कि हमारे वेक्टर के
फर्स्ट पोजीशन पर जो होगा उसकी इन डिग्री हमें प्लस करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे एजिस एरे को ट्रेवर्स करेंगे, जो हमें वेक्टर दिया था उसको ट्रेवर्स करेंगे, और जो भी फर्स्ट पोजीशन पर नोड होगी उसकी इन डिग्री को एक प्लस कर देंगे। इस स्लोप के बाद हमारे पास हर एक एज की इन डिग्री आ गई कि हर एक एज पर इतनी एजेस आ रही हैं। उसके बाद हमें क्या करना था, ऐसी नोट्स फाइंड आउट करनी थी जिनका इन डिग्री 0 हो। हमने वही चेक किया, पूरे हमारे वेक्टर पर लूप लगाया, जिस जिस नोड की इन डिग्री 0 थी उसका काउंट हमने स्टोर कर लिया, और जिस नोड की इन डिग्री 0 थी वो हमने स्टोर कर ली। ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। इसके बाद बस हमें क्या चेक करना था कि अगर ये हमारा काउंट 1 है तो यूनिक चैंपियन है, उस केस में हम ये आंसर को रिटर्न कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा है तो हमारा यूनिक चैंपियन नहीं है, हमें -1 रिटर्न करना है। हमने सिंपली यही चेक किया, अगर हमारा काउंट एक से ज़्यादा है तो -1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज आंसर को रिटर्न कर दो। इसकी हमारी टाइमोब्लेस्टी क्या रहेगी, हम यहाँ पर हमारी सारी एजेस पर लूप लगाएंगे, और यहाँ पर हम हमारी सारी टीम्स यानी हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस उन पर लूप लगाएंगे। तो हमारी टाइमोब्लेस्टी क्या आ जाएगी, ऑफ वी प्लस ई, ये हमारी टाइमोब्लेस्टी आ जाएगी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमने एक वी साइज का इन डिग्री वेक्टर लिया है जिसमें हमारे एक नोड की इन डिग्री स्टोर कर रहे हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ वी। थैंक यू गाइस।